हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जो क्लास 9th है उसका चैप्टर 6 उत्तक। इसके हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर रहे थे जो चैप्टर के पीछे होते हैं ना। एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये है पार्ट 2। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। रेखित, अरेखिक व कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। इनके बारे में हमें टोटल चीजें बतानी है। पहले बात तो कार्य और एक स्थान। लक्षण लिखे हमने, कार्य और स्थिति, स्थिति यानी स्थान, रेखित पेशी, अरेखित पेशी एंड थर्ड कार्डियक पेशी यानी जो हार्ट में पाई जाती है। देखो बच्चों, रेखीय पेशी क्या होती है? ये ऐच्छिक पेशी होती है जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायक होती है। मैंने बताया था ना, हम अपने हाथ पैर जो मूवमेंट करते हैं, चलना, हाथ से कुछ चीजें पकड़ना, हाथ को मूव करना, ये कौन सी पेशियां होती है? रेखित पेशी। कहाँ पर होती है ये? हाथ में, पैर में, कंकाल पेशियों में। ठीक है। एंड दूसरा है अरेखित पेशी। ये अनैच्छिक पेशियां होती है जो स्वतः ही गति नियंत्रित करती है, मतलब हम इनको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? आहार नली यानी हमारे जो पाचन तंत्र का हिस्सा है, आहार नली, उसमें, रक्त नलिका में, आंख की पलक। अब आपने नोटिस करी होगी एक बात कि जो आंख की पलक होती है ये स्वतः ही बंद होती है, खुलती बंद होती रहती है, अपने आप झपकती रहती है। हम अब मूवमेंट नहीं कराते, उसका फील भी नहीं होता हमें, बस झपकती रहती है। मूत्रवाहिनी में और फेफड़ों की श्वसनी में क्या होती है? अरेखित पेशियां। अब हम देख रहे हैं थर्ड कार्डियक पेशी कौन सी होती है। तो ये इनका क्या काम है? अनैच्छिक पेशियां है, कार्डियक वाली भी। इसका मतलब जो हृदय की गति वाला होता है खुद अपनी मर्जी से होता है, हम थोड़ी चलाते हैं हार्ट को। तो ये भी एक अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार यानी खोलती है, संकुचित यानी सकोड़ती है, यानी बंद और खुलने में सहायता करती है। जैसे कहाँ पर होती है? हृदय की दीवारों में। कहाँ होती है बच्चों? हृदय की दीवारों में। ओके। ये वाला न्यूरॉन का एक चित्र बनाइए। देखिए, ये न्यूरॉन का चित्र हमारी बुक में दे रखा है। जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर थे उसमें भी एक ये वाला क्वेश्चन था। अब आप इसकी इंपोर्टेंस इस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो यानी ये स्टार इम्पोर्टेंट है। क्या है बच्चों? स्टार इम्पोर्टेंट। न्यूरॉन में क्या होता है? ये बीच में होता है केंद्रक, कोशिका काय, ये डेंड्राइट्स, ये बीच वाले तंत्रिका अक्ष और ये लास्ट वाला तंत्रिका का अंत। ये छोटा सा डायग्राम है, बहुत इजी भी है बनाना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। ये हमें 6 लाइन दे रखी है सेंटेंस, इनके अकॉर्डिंग हमें उनके उत्तकों के नाम लिखने हैं। ठीक है। उत्तक जो मुंह के अंदर अस्तर का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कौन से उत्तक होते हैं जो मुंह में अस्तर का काम करते हैं? शल्की एपिथेलियस, शल्की एपिथेलियम बताया था ना। जो क्या होता है? ये एक तरीके से हमारे वो लार ग्रंथि में जुड़े होते हैं। दूसरा है उत्तक जो मनुष्यों की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ये भी मैंने बताया था बच्चों। ये कौन सा होता है? कंडरा। कौन सा बच्चों? कंडरा, जो क्या करता है? पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तीसरा है उत्तक जो पौधों में उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। जाइलम वाला, फ्लोएम वाला। तो जो जल भोजन का करता है उसे कहते हैं फ्लोएम, और जो जल का करता है उसे क्या कहते हैं हम? जल के संवहन वाले को जाइलम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डी है हमारा उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। वो कौन सा वाला उत्तक होता है? वसामय उत्तक। कौन सा होता है बच्चों? वसामय उत्तक। उसके बाद आते हैं हम तरल अधात्री सहित संयोजन उत्तक। तरल अधात्री वाला संयोजन उत्तक कौन सा होता है बच्चों? वो होता है ब्लड। कौन सा होता है बच्चों? ब्लड। मस्तिष्क में स्थित उत्तक, मस्तिष्क में संवेदनाएं पहुंचाते हैं, न्यूरॉन। ये तो याद ही रखना है। मैंने आपको बताया था गर्म पानी, करंट वाले उदाहरण, ये सब क्या है?
मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है बच्चों? वो होता है न्यूरॉन। अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। त्वचा कौन से उत्तक का प्रकार है? अभी देखा हमने त्वचा कौन से उत्तक का प्रकार है बच्चों? वो है शल्की एपिथेलियम उत्तक। दूसरा है पौधों का वल्क। पौधों का वल्क कौन सा होता है? विभज्योतक रक्षी उत्तक। ठीक है। अस्थि कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। क्या है बच्चों? संयोजी उत्तक। वक्र होती है हमारी, उसके नलिका का अस्तर कौन सा होता है? अस्तर में एपिथेलियम ही जुड़ा होता है, वो होता है हमारा घनाकार। वक्रीय में है घनाकार एपिथेलियम उत्तक। जहां भी अस्तर होता है वहां एपिथेलियम होता है। संवहन बंडल, इसमें क्या होता है? स्थायी उत्तक होते हैं। ये कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम, ये पौधों के उत्तक है संवहन बंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में होते हैं? तो बच्चों हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब ये बहुत अच्छे से देखा था कि जो पैरेन्काइमा उत्तक होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। काय में बच्चों? पत्तियों में। जलीय पौधों में ये पौधों को तैरने के लिए क्या करते हैं? उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। कौन सा बल? जलीय पौधे होते हैं ना जो पानी में पाए जाते हैं, उनको तैरने के लिए क्या करते हैं? पैरेन्काइमा उत्तक उनकी पत्तियों में पाए जाते हैं। उत्प्लावन बल यानी ऊपर रहने का, ऐसा नहीं है डूब जाएंगे। अतः ये पत्तियों, तनों और जड़ों तीनों में ही पाए जाते हैं। ठीक बच्चों। अब आ रहे हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वो है पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? यानी हमें एपिडर्मिस क्या काम करता है पौधों के लिए, वो लिखना है। तो ये क्या करता है बच्चों? पौधों की पूरी तरह से सतह की रक्षा करता है, यानी उसके बाहरी आवरण की रक्षा करता है। एपिडर्मिस एक तरह से लेयर है ये। जल प्रतिरोधी परत बनाकर, देखो ये लेयर है ना, जल के प्रति परत बनाकर जल हानि और यांत्रिक आघात से बचाता है, यानी जल का लॉस होने से और बाहर को चोट से भी बचाता है। स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करता है। जो पत्तियों में होता है ना गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन भी काम है एपिडर्मिस का। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पीकरण को रोकना भी एपिडर्मिस का काम है। और जड़ों द्वारा पानी सोखना, जड़ों से ही तो सोखता है पौधा पानी, ये भी किसका काम है बच्चों? एपिडर्मिस का। वैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, यानी ये कौन सा स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिडर्मिस के यूज। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 है छाल यानी जो कॉर्क थी किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में काम करती है? अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ छाल और कॉर्क क्या होती है। कभी आप लोगों ने नीम का या अदर बड़े पेड़ देखे? नीम के पेड़ पर एक छाल आती है, वो ऐसे लेयर टुकड़े टुकड़े जैसे चिपके रहते हैं ना, खुरदरे खुरदरे, वो है ये। वो सुरक्षा उत्तक के रूप में पौधों का काम करती है। जो बड़े पेड़ हो जाते हैं ना उनमें। देखिए बच्चों, वृक्ष की आयु बढ़ने पर एपिडर्मिस के स्थान पर छाल बन जाती है। जब पौधा छोटा रहता है तब तो एपिडर्मिस रहती है, बट जैसा पुराना पेड़ पौधे हो जाते हैं, नीम बरगद, इन पे देखना, नीम पे तो सबसे ज्यादा छाल दिखती है, तो एपिडर्मिस के स्थान पर क्या आ जाती है? छाल। यह एक मोटा सुरक्षात्मक उत्तक है जो हवा व पानी के लिए अभेद है, मतलब हवा और पानी उसके अंदर बाहर इजीली नहीं हो पाते। कितनी कड़क होती है उसकी छाल। नीम के पेड़ की तो आप आसपास भी देख लोगे। ठीक बच्चों। अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का, जो चैप्टर 6 है 9th का, उसका लास्ट क्वेश्चन। निम्न तालिका को पूरा करना है। स्थायी उत्तक कौन से होते हैं? पहला होता है सरल, दूसरा होता है जटिल। सरल उत्तक 3 भाग में होता है। पैरेन्काइमा, देखो मैं बना देती हूँ बॉक्स। पहला होता है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा होता है हमारा कोलेन्काइमा एंड तीसरा होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा दे दिया तो अब हमें ये तो याद आ ही जाएगा, सरल के 3 भाग है, मैंने डिटेल में समझाया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल है, उसमें पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जल में यूज होता है, जल में, और फ्लोएम भोजन में, पौधों में। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों?
चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि भाई ये वीडियोस अच्छी हैं, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।